जो आज हम लोग का क्वेश्चन है चैप्टर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से क्वेश्चन नंबर 27 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे आज कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हुज शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस 2/3 एंड 1/3 ऑन 31 मार्च 2016। उसके बाद दिया है कैपिटल एंड लाइबिलिटी, कैपिटल ए एंड बी का दिया है 15,000 10,000, टोटल 25,000 हो जाएगा। फिर क्रेडिटर दिया है 32,950। इसके बाद से डेबिट साइड को जोड़ दिया है 57,950 आया है। फिर एसेट एंड प्रॉपर्टी साइड में बिल्डिंग है 25,000 का, मशीनरी है 17,500 का, स्टॉक है 10,000 का, डेप्टर है 4,850 का, कैश है 600 का। तो इसको ऐड करेंगे 57,950 आएगा इस साइड का भी। तो दोनों साइड का 57,950। उसके बाद क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू ए पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी वाज ब्रिंग 7,500 एंड हिज कैपिटल 3,000। जो गुडविल देखिए कह रहा है सी जो है 7,500 रुपया कैपिटल लेके आ रहा है और 3,000 गुडविल 1/4 शेयर विच ही परचेज फ्राम ए। जो 1/4 शेयर ले रहा है ए से परचेज कर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस बाय 5%। जो वैल्यू है स्टॉक और मशीनरी का 5% रिड्यूस हो जा रहा है। फिर द बिल्डिंग एप्रिसिएट, बिल्डिंग का बढ़ रहा है। पेशेंट डू नॉट अपीयर इन द वैल्यू ऑफ 3,000। उसके बाद कह रहा है द कैपिटल अमाउंट इज ओल्ड पार्टनर एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल न्यू पार्टनर। और एक छठा पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा फॉर द पर्पज ऑफ करेंट अकाउंट, ये लोग आप ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते समय आप सब जानते हैं 4 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट। तो 4 कॉलम ड्रा करेंगे। उसके बाद लिखेंगे डेबिट साइड में टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक के वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है। डिप्रिसिएट मीन्स कम हो रहा है, रिड्यूस तो कम हो रहा है, तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टॉक का वैल्यू है 10,000, 10,000 पर 5% चार्ज हो रहा है तो 500 रुपया आया है, 500 लिखेंगे। फिर मशीनरी का है वैल्यू 17,500, 17,500 पर 5% चार्ज करेंगे तो 875 आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक 10,000, 10,000 का 5%, 500, मशीनरी का 17,500, 17,500 का 5%, 875। उसके बाद से बिल्डिंग का अप्रिशिएट कर रहा है 10% से, तो बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000, 25,000 इंटू 10/100 करेंगे तो 2500। तो अप्रिशिएट कर रहा है। जब एसेट का दाम बढ़ता है उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो यही यहाँ पर बाई बिल्डिंग लिखेंगे 3,500 रुपया। अब क्या कर रहा है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट कर रहा है कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक मिनट बता रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका कह रहा है कि पेशेंट विच डू नॉट अपीयर इन द बुक टू बी वैल्यू 3,000। जो पेशेंट है उसको अपीयर नहीं हो रहा है, तो जब उसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे तो बाई पेशेंट लिखेंगे 3,000। उसके बाद से हम लोग ऐड करेंगे तो 25 और 3 को ऐड करेंगे तो 5500 होगा। अब 5500 होगा और इधर होगा 8/5 1375। 1375 को 5500 में से घटाएंगे तो आएगा 4,125। अब 4,125 को किस रेशियो में हम लोग शेयर करेंगे। अब 4,125 को किस रेशियो में शेयर करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 2:1, तो 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो इसको जब शेयर करेंगे तो यही इसका आएगा कि काटेंगे तो आएगा 2750 ए का, और बी का आएगा 1375। तो ये बी का है ए का, तो ए के कॉलम में 2750 और बी के कॉलम में 1375, बाहर 4,125। इस तरह से हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया, बन चुका है। तब हम लोग अगला बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर उतने कॉलम ड्रा करेंगे। पार्टिकुलर ए बी सी ड्रा किए हैं। उसके बाद से
क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 15,000 और 10,000। अब जानते हैं जो बाई बैलेंस बीडी जो क्वेश्चन में दिया रहता है कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड वही लिखते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही 15,000 और 10,000 लिखेंगे। तो यही यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी 15,000 10,000। उसके बाद से क्या है और कुछ दिया है, उसके बाद से कह रहा है बाई रिवैल्यूएशन निकाले हैं। तो एक आया है 2750 बी का 1375। तो एक के कॉलम में 2750 बी के कॉलम में 1375। उसके बाद से गुडविल, जो गुडविल कितना लेके आ रहा है, जो गुडविल लेके आ रहा है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000। अब 3,000 ला रहा है तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जब गुडविल को भी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एडजस्टमेंट है 3,000 एज ए गुडविल 1/4 शेयर विच ही परचेज फ्राम ए। जो ए कर रहा है परचेज कर ले रहा है, तो ए परचेज कर रहा है तो सिर्फ ए के कॉलम में लिखेंगे 3,000। उसके बाद से क्वेश्चन में क्या कहा है, कैश दिया है, एक बैंक दिया है। तो सी बिलिंग 7500 कैश मान लीजिए, तो बाई कैश लिखेंगे। 7500 ले आ रहा है तो 7500 इसको लिख देंगे। उसके बाद से हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा क्रेडिट साइड के एक कॉलम का 20,750, बी का आएगा 11,375 एंड सी का आएगा 7,500। तो यही हम इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी डेबिट साइड 20,075 11,375 सी का 7,500। उसके बाद से ऐड करेंगे डेबिट क्रेडिट साइड 20,750 20,750 11,375 11,375 और 7,575 साइड लिख देंगे। अब उसके बाद से लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे फिर यही अमाउंट 20,775 11,375 एंड 7,500 लिखेंगे। और उसके बाद से क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 12,250 10,000 और 7,500। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अमाउंट हम लोग क्यों लिख रहे हैं। तो यही 12,250 10,000 7,500 क्यों हम इस तरह लिख रहे हैं फिर से। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको एक केस दे दिया है, एडजस्टमेंट दिया है। कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, तो हाँ तो वही कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू। जब इस तरह क्वेश्चन कहेगा तो एडजस्टमेंट का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो फिर यही बाई बैलेंस बीडी इस तरह लिखते हैं। तो अब 12,500 और 10,000 और 7,500 कहाँ से आया, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होगा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो A/B जो दिया है क्वेश्चन में 2:1 का है, AB का 2:1 शेयर कर रहे हैं, और C जो आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। तो वही 2/3 में से 1/4 माइनस करेंगे। LCM हुआ 12 में से 8 - 3 5/12। अब सिर्फ इसमें माइनस करेंगे A में से, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट कर रहा था 1/4 शेयर विच ही परचेज फ्राम ए। तो ए से परचेज कर रहा है 1/4 से, ए में से माइनस करेंगे, इसीलिए 5/12 आया है। 5/12 आया है तो बी का 1/3 इंटू 1/4 1/12, फिर सी का 1/4 इंटू 3/3 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC का 5:4:3 आएगा। ठीक, तो वही 5:4:3 आ रहा है। तो वही एडजस्टमेंट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सी, तो जब ऑन द बेसिस ऑफ सी कह रहा है, तो जब नीचे सी के देखिए, सी के क्या आ रहा है, सी पर 3 आ रहा है, तो 3 लिखेंगे। सब ABC के स्थान पर 3 लिखेंगे। ये नहीं कि 5 + 4 + 3 नहीं लिखेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। जब कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी पर निकालना है, तो नीचे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3। तो यही 7,500 इंटू 5/3 करेंगे तो आएगा 12,500। फिर 7,500 इंटू 4/3 करेंगे तो 10,000। फिर 7,500 इंटू 3/3 करेंगे तो 7,500 आ रहा है। तो वही यहाँ पर टू बैलेंस बीडी में 12,500 10,000 और फिर 7,500 रुपया हम लोग लिखे हैं।
उसके बाद से लिखेंगे टू पार्टनर करेंट अकाउंट। टू पार्टनर करेंट अकाउंट जो आपके एडजस्टमेंट में मिसिंग था, नहीं दिया है, मैंने आपको बोला है कि आप लोग उसे लिख लीजिएगा। लास्ट में लिखिएगा फॉर द पर्पज ऑफ करेंट अकाउंट, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ करेंट अकाउंट। तो वही यहाँ पर, तो करेंट अकाउंट टू पार्टनर करेंट अकाउंट लिखेंगे तो 20,500 में से 20,750 में से 12,500 घटाएंगे तो 8,250 आएगा टू पार्टनर करेंट अकाउंट ए का। फिर बी का जो है 11,375 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो 1,375। फिर सी का वही 7,500 वही हो जाएगा। तो ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर जब एडजस्टमेंट में कहेगा तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, फिर वही अमाउंट को बाई बैलेंस बीडी इसी को यहाँ पर लाएंगे और उसके बाद से टू बैलेंस बीडी निकालेंगे जो कहा रहेगा। उसके बाद से टू पार्टनर करेंट अकाउंट लेंगे, उसके बाद से दोनों साइड इक्वल कर देंगे। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, कैश और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं, देखते हैं कैश अकाउंट कैसे बनेगा। तो कैश अकाउंट को देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैश अकाउंट को पार्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद टू बैलेंस बीडी हम लोग 600 रुपया लिख देंगे। अब 600 रुपया कहाँ से आया, जो आपको कैश दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में, मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूँगा। एक मिनट देखिए, हाँ देखिए कैश जो दिया है, कैश 600 रुपया, कैश 600 दिया है तो यही यहाँ पर कैश 600 लिखेंगे। उसके बाद टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी कितना लेके आ रहा है, तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सी कितना लेके आ रहा है, 7,500 रुपया दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर देखिए यही कैश ले आ रहा है 7,500, तो यही आप यहाँ पर हम लोग 7,500 रुपया लिखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 7,500 प्लस 600 8100 हो जाएगा, और फिर 8100 होगा तो इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी का यूज़ करके 8100। उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट को इक्वल कर देंगे। अब उसके बाद से बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट भी इजी ही है। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट बनाते समय 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। कैपिटल जो है ए बी सी का 12,500, बी का 10,000 और सी का 7,500। देखिए अब 12,500 यहाँ पर जो हम लोग का आता है, जो टू बैलेंस बीडी उसे लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी 12,500, 10,000, 7,500। आप लोग ये मत लीजिए क्या 20,750, 11,375, 7,500। पहले मुझसे भी गलती होता था, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय टू बैलेंस बीडी वाला नहीं लिखते हैं, ये जो लिख देते हैं नीचे वाला, तो ये नहीं, टू बैलेंस बीडी वाला लिखा जाता है। तो वही 12,000 ए की जगह पर 12,500, बी की जगह पर 10,000, सी की जगह पर 7,500। तो इस तीनों को ऐड करेंगे 30,000 होगा। उसके बाद देखिए करेंट, जो करेंट हम लोग निकाले हैं टू पार्टनर करेंट अकाउंट, यही 8,250, 1,375 इसे भी लिखेंगे 8,250, 1,375। उसके बाद से क्रेडिटर में कुछ चेंजिंग नहीं है। जब कुछ चेंजिंग नहीं है तो 32,950 वैसा ही 32,950 लिख देंगे। उसके बाद से ऐड करेंगे लायबिलिटी साइड का, आएगा 72,575। अब एसेट साइड में बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000, इस पर एप्रिसिएट कर रहा है, तो एप्रिसिएट कर रहा है 10%। देखिए बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000, इस पर एप्रिसिएट कर रहा है 2,500 हुआ, तो वही 25,000 प्लस 2,500 कर देंगे तो आएगा 27,500। उसके बाद मशीनरी का वैल्यू है 17,500, इस पर डिप्रिसिएट कर रहा है, तो 17,500 पर 875 माइनस होगा, तो 17,500 में से 875 माइनस करेंगे 16,625। ठीक उसी प्रकार से अब स्टॉक का भी वैल्यू रिड्यूस कर रहा है 500 रुपया, तो वही 9,500। उसके बाद डेप्टर जो है 4,850, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। उसके बाद कैश हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर देखिएगा कैश इसमें दिया है, जो हम लोग कैश निकाले हैं 8,100 रुपया, यहाँ पर 8,100, वही 8,100 यहाँ पर कैश लिखेंगे 8,100 रुपया। हाँ यहाँ पर लिखेंगे कैश 8,100। उसके बाद पेशेंट दिया है 3,000, उसके बाद इधर इसको भी ऐड करेंगे तो 72,575 आ जाएगा बैलेंस शीट।
तो पहले कैपिटल लिखे हैं ABC का जो टू बैलेंस BD/CD रहता है उसको लिखते हैं, तो फिर करेंट लिखेंगे, उसके बाद से एसेट साइड का लिखेंगे, एसेट साइड का जो डिप्रिशिएट कर रहा है उसको वैल्यू डिप्रिशिएट कर देंगे, जिस पर कम हो रहा है कम कर देंगे, उसके बाद टोटल कर देंगे तो बैलेंस शीट मैच कर लेगा। उसके बाद से अब हम लोग का बचता है जनरल एंट्री। इसमें कहा है जनरल एंट्री को भी प्रिपेयर करने के लिए, तो जनरल एंट्री के लिए 5 कॉलम होंगे। डेट पार्टिकुलर LF, डेट पार्टिकुलर LF, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट हम लोग लिख देंगे। ठीक, उसके बाद से देखिए, जब मैंने आपको कल बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते समय एक छोटा सा रूल बताया था, वो छोटा सा रूल इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। देखिए, जब एक बार फिर से मैं वो रूल दिखा दूँगा, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लें। देखिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का रूल है, जब प्रॉफिट होगा तब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। मान लीजिए आप प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस होगा तो डेबिट। ठीक, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है 1375 लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 500 रुपया और टू मशीनरी। तो दिखा रहा हूँ, 1 मिनट आपको। जो स्टॉक और मशीनरी का इसको 800 और 500 875 को ऐड किए हैं, तो यही लॉस हो रहा है। तो लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी, तो यहाँ पर 1375 हो जाएगा और उसके बाद 500 875। उसके बाद से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब देखिए, यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है, पहले था 2500 रुपया, 25,000 पर 10% एप्रिसिएट किया है, 2500 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो जब रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो ही बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद देखिए, पेशेंट भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होगा तो पेशेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हैं। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद जो 4125 आया है वो लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो जो 4125 आया है, जो ये 4125 ये लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये रूल है, आप लोग लिख लीजिएगा। जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। यहाँ पर लॉस हो रहा है तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4125 है जो लॉस हुआ है, उस पर टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल 27,050 13,075। उसके बाद से कैश अकाउंट डेबिट टू सीच कैपिटल अकाउंट। जो कैश जो न्यू आ रहा है पार्टनर, तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है सी, तो कैश लेके आ रहा है, तो वही कैश अकाउंट डेबिट टू सीच कैपिटल अकाउंट 7500। उसके बाद से है देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल ले आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3000 और 3000। अब कुछ तो नहीं है, अब एक और जर्नल एंट्री है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब एक जो एंट्री बच रहा है वो है करेंट अकाउंट का, तो करेंट अकाउंट का एक कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करेंट अकाउंट। जो आप लोग करेंट अकाउंट यहाँ पर दिखा रहा, मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग निकाले हैं करेंट अकाउंट, यही देखिए 8000 तो वही था। तो ये था हम लोग का जनरल एंट्री। जनरल एंट्री भी इजी ही है। जनरल एंट्री का एक रूल होता है, जब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा कब, जब हम लोग को प्रॉफिट हो लॉस होगा। तो जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है तो इसलिए डेबिट किए हैं, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट। यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, जब 4125 है 4125 रुपया का उसको लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो देखिए 2750 1375 ए बी का लिख दिए हैं, ए बी के सामने। उसके बाद जो न्यू पार्टनर आ रहा है कैपिटल लेके आ रहा है 7500 लिख दिए हैं। उसके बाद गुडविल लेके आ रहा है 3000, तो वही 3000 लिखे हैं। फिर उसके बाद से पार्टनर करेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र किए हैं हम लोग, तो एक करेंट अकाउंट डेबिट टू बी करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक लास्ट एंट्री जो हम लोग का था, तो ये था हम लोग का जनरल एंट्री, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 28 था समझ में आ गया होगा। बस 28 में क्या था, कह दिया था एडजस्टमेंट। जब एडजस्टमेंट कह देगा, देखिए जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कह देगा तो यहाँ पर
पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय सेम वही रहेगा। उसके बाद से जो आता है टू बाई बैलेंस पीडी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद से जो यहाँ कहा है 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1/4 को उसमें से माइनस किए हैं। यहाँ पर देखिए 1/4 को ए में से माइनस किए हैं, तो ए में से माइनस किए 5/12 आया। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले हैं, 543 आ रहा है। 543 का उसके बाद से इसको बांटे हैं, तो 12,500, 10,000, 7,500 आया है। अब बांटने का भी एक नियम है, जो सी है, 1 मिनट और मैं आपको दोहरा रहा हूँ। जो यहाँ पर सी है, तो सी का बेस जो रहता है उसको हम लिख लेते हैं। जो सी 543 है, 7500 इंटू 5/3 और 7500 4/3, 7500 2/3। तो जिसमें ए बी सी जो लास्ट वाला सी का वैल्यू है 3, वही डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यहीं पर हम लोग यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, On 1st April 2016, the balance sheet of S&K was as follow. They share profit and loss in the ratio of 3:2 के रेशियो में अब प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड दिया है, क्रेडिटर 30,000, कैपिटल दिया है एसके का 60,000, 50,000, जनरल रिजर्व दिया है 20,000, ऐड किए हैं 1,60,000। फिर एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी दिया है, पेशेंट, स्टॉक, डेप्टर, बैंक, इसका भी 1,60,000 आ रहा है। उसके बाद से एडजस्टमेंट क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है बी इंटर इनटू द फर्म फॉलोइंग कंडीशन। ही ब्रिंग 20,000 फॉर गुडविल एंड 1/4 ऑफ शेयर। 20,000 जो गुडविल लेके आ रहा है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। कर रहा है एसेट वेयर रिवैल्यू एज फॉलो। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो 60,000 है वो 64,000 हो गया है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर स्टॉक का वैल्यू जो 40,000 है, स्टॉक का वैल्यू कम हो गया है। उसके बाद डेप्टर ऑन बुक बट तो 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट को 5% चार्ज करेंगे। उसके बाद से कह रहा है क्या, क्रेडिटर वगैरह कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते समय 4 कॉलम होते हैं, आप जानते हैं। तो हम लोग 4 कॉलम ड्रा करेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट का। तो पहले लिखेंगे टू स्टॉक का वैल्यू घट रहा है, तो 4,000। उसके बाद बाई प्लांट एंड मशीनरी, इसका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है। उसके बाद टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन 5% चार्ज जो है 1,800। उसके बाद टू वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन आपको क्वेश्चन में दिया है 4,000, तो वही 4,000 लिखेंगे। उसके बाद से इधर बाई क्रेडिटर जो इस क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट नंबर 3, इट वाज नोट एट 28,000 वेयर इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर विच इज नॉट पेड। लाइबिलिटी में जो नहीं पेड हुआ है, तो यहाँ पाएगा, तो वही बाई क्रेडिटर अकाउंट 2,800। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 4, 4, 8, 8, 9, 9,800 आ रहा है। 9,800 आ रहा है, तो इधर इसका आ रहा है 4, 2, 6,800। तो इधर लिखेंगे भाई लास्ट ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। लास्ट हो रहा है, तो किस रेशियो में हम लोग शेयर करना है, क्वेश्चन में दिया है 3:2। तो 2,800 को 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे, तो आएगा 1,800 और 1,200। तो यही यहाँ पर 3,000 लिखेंगे। उसके बाद से 9800 और 9800 दोनों साइड इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रॉफिट एंड इसका देखिए निकालें 3,000 पर 3/5 किए 1,800, 3,000 पर 2/5 किए 1,200 लिख दिए हैं। और जो स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है, तो स्टॉक का वैल्यू लेस हुआ है 400, इधर लेस किए हैं। डेप्टर का वैल्यू 5% चार्ज हुआ 1,800, तो इधर 1,800 लिखे हैं। उसके बाद से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू एप्रिसिएट नहीं, इसका हाँ प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू एप्रिसिएट किया है, तो उसे लिखे हैं। उसके बाद से ये हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय पार्टनर के हिसाब से हम लोग
कॉलम को ड्रा करेंगे तो पार्टिकुलर SKR मतलब पार्टिकुलर कौन कौन पार्टनर है। SKR दिया है, फुल नेम नहीं दिया है तो SKR लिखेंगे, पार्टिकुलर SKR। उसके बाद इधर लिखेंगे डेबिट साइड में बाई बैलेंस BD 60,000 50,000। उसके बाद बाई जनरल लीजर को भी 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे तो आएगा 18,000 और 12,000 आएगा। बाई बैलेंस BD जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहता है, दिखा रहा हूँ आपको, देखिए तो जो दिया है 60,000 50,000। एक मिनट, यहाँ पर 60,000 50,000 तो वही 60,000 50,000 यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद बाई जनरल रिजर्व दिया है आपका 20,000। अब 20,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वही इसको 20,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के रेशियो में। तो 20,000 इंटू 3/5 इसको ऐड करते हैं तो आएगा 12,000। फिर 20,000 इंटू 2/5 करेंगे तो आएगा 8,000। तो यस का आ रहा 12,000, के का आ रहा 8,000 लिख देंगे। उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी इसी के ओल्ड रेशियो जो है 3:2 के इधर शेयर करेंगे तो आएगा 12,000 8,000। उसके बाद बाई बैंक जो क्वेश्चन में दिया है 4,000। देखिए मैं आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाने का प्रयत्न करूँगा, एक मिनट। बाई बैंक को ही 4,000 दिया है तो ये 4,000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 84,000 66,000 और 64,000। 84,000 66,000 और 4,000 है, सॉरी 4,000 आ रहा है। तो ही यस का आ रहा है 84,000, के का आ रहा है 66,000 और आर का आ रहा है 4,000। उसके बाद इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में हम लोग का लॉस हो रहा है तो इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस के कॉलम में 1800, के कॉलम में 1200। उसके बाद से 84,000 में से 1800 को माइनस करेंगे तो टू बैलेंस CDS का आएगा 82,200। फिर 66,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो के का आएगा 64,800। उसके बाद आर का आ जाएगा 4,000। तो 84,000 और 66,000 4,000 डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल कर देंगे। उसके बाद से यही अमाउंट जो टू बैलेंस CD रहेगा यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD 82,200 64,800 4,000। अब एक ये क्यों इस तरह लिखते हैं, जब क्वेश्चन में दे देगा कि वेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज गिवन ओनली इन एडजस्टमेंट, जब एडजस्टमेंट में देगा तो जो बाई बैलेंस BD रहता है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो वही बाई बैलेंस BD जो यहाँ पाएगा। उसके बाद से टू बैलेंस BD, अब टू बैलेंस BD 72,000 48,000 4,000 कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। इसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट लेट बी प्रॉफिट 1 और बैलेंस 1 - 1/4 करेंगे 3/4 आएगा। यस न्यू रेशियो 3/4 इंटू 3/5 इंटू 3/4 9/12 इसको जोड़ेंगे वही। उसके बाद से केज न्यू रेशियो 2/5 इंटू 3/4 6/12। फिर बीज न्यू रेशियो बी 1/4 के लिए 1/4 कर देंगे। उसको जानते हैं कि जब इन दोनों का डिनोमिनेटर 20 आ गया तो यहाँ भी हम लोग को 20 लाना है। तो 20 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतना भी ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/4 में 5 का मल्टीप्लाई किए हैं, फिर 4 में 5 का, तो 5/25। सो न्यू रेशियो क्या होगा 9:6 इंटू 5 होगा। तो फिर देखिए अब क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विच इज ब्रिंग बाय बी, जो बी के द्वारा लाया गया है। जब जो बी के द्वारा लाया गया है तो जो बी के द्वारा लाया गया है तो नीचे जो सबके नीचे एस के बी के अपान 20 करेंगे। देखिए बी का जो है 20 है तो यहाँ पर लिखेंगे एस का 40,000 की जो कैपिटल आ रहा है इंटू 9/20 72,000 एस का आ जाएगा। फिर के का 40,000 इंटू 6/20 48,000। फिर बी का 40,000 इंटू 5/20 40,000। अब यही 72,000 48,000 40,000 को इधर लिखते हैं तो टू बैलेंस BD यहाँ पर लिखे हैं 72,000 48,000 और 40,000 को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद से
टू पार्टनर करेंट अकाउंट बनाएंगे। टू पार्टनर करेंट अकाउंट को और 84,000 में से 72,000 माइनस करेंगे तो टू पार्टनर करेंट अकाउंट आएगा। तो इसको माइनस करेंगे 10,200, फिर 66,000 में से 48,000 माइनस करेंगे 16,800 और ये 4,000 रहेगा। तो ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग का बन गया। इससे बस क्या करना है, जो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, उसके बाद जनरल रिजर्व जिस रेशियो में बांटना है तो पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर गुडविल भी ओल्ड रेशियो में, उसके बाद से जो आएगा बाई बैलेंस बीडी करके फिर यहाँ पर टू बैलेंस बीडी जो इसके लिए 1 - 1/4 का यूज करके इसे निकालेंगे, उसके बाद माइनस करके लगा देंगे। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब इस हम लोग रिवैल्यूएशन बना लिए, पार्टनर कैपिटल बना लिए, और हम लोग के क्या बनता है, बैंक या कैश। तो चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट के लिए लिखिए 4 कॉलम होंगे, पार्टिकुलर अमाउंट इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 4,000 जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखिए बैंक अकाउंट 4,000 दिया है, यहाँ पर 4,000 तो ही 4,000 लिखेंगे। उसके बाद से टू बीच कैपिटल अकाउंट, बी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 40,000 लेके आ रहा है। यहाँ पर एडजस्टमेंट में देखिए 40,000 लेके आ रहा है, तो वहीं टू बीच कैपिटल अकाउंट 40,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल है 20,000। लिखा ही विल ब्रिंग 20,000 फॉर गुडविल, तो 20,000 ले रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 40, 20, 60, 64,000 हो गया। 64,000 हो गया तो बाई बैलेंस सीडी करके 64,000 लिख देंगे इधर। उसके बाद 64,000 डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल कर देंगे। रिवैल्यूएशन प्रिपेयर कर लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट देखिए इधर बैलेंस शीट में 4 कॉलम होंगे, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट या कैपिटल अमाउंट, प्रॉपर्टी अमाउंट। ठीक, तो कैपिटल एस के आ रही है, कैपिटल के एस के कितना है 72,000, 72,000, फिर के का है 48,000 और बी का 40,000। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग कौन सा लिखें, कि जो टू बैलेंस बीडी में आता है वही कैपिटल लिखते हैं। मैं आपको इसके पहले से ही बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन में लगवा चुका है इस टाइप पर। जो टू बैलेंस बीडी में आता है वही कैपिटल लिखे हैं। बहुत लोग ये लिख देंगे 84,000, 66,000, 4,000, ये नहीं लिखेंगे। जो टू बैलेंस बीडी में आता है वही कैपिटल लिखते हैं। तो ये 72,000, 48,000, 4,000 लिखेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, तो ही मैंने यहाँ पर 72,000, 48,000, 4,000 लिखा है। उसके बाद क्रेडिटर का वैल्यू है 27,200। उसके बाद 4,000 WCR है, 4,000 यहाँ पर WCR वर्कमैन कंपनसेशन है 4,000, तो यहाँ पर 4,000 लिखेंगे। उसके बाद करेंट अकाउंट को भी हम लोग ने यहाँ से निकाला है, तो 10,200 आया है, 10,200 और 16,800। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,200, 16,800, इसको ऐड करेंगे 27,000 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे अमाउंट लाइबिलिटी साइड का, डेबिट का, तो आएगा 2,18,200। अब फिर इधर एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 60,000, 4,000 बढ़ जा रहा है 64,000 इधर लिख देंगे। फिर स्टॉक का वैल्यू है 40,000 है, 4,000 डिप्रिसिएशन हो जा रहा है, तो डिप्रिसिएशन होगा 4,000 माइनस करेंगे 36,000। फिर डेप्टर का वैल्यू है 36,000 में से 1,800 माइनस हो रहा है 34,200। फिर पेशेंट का वैल्यू है 20,000, वही है। फिर बैंक अकाउंट जो हम लोग ने अभी निकाला है यहाँ पर 64,000 है टू बैलेंस सीडी, वही लिखेंगे 64,000। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2,18,200, लिख लीजिए, आएगा 2,18,200, 2,18,200। तो ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 29 था, 28, 29 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।